यह आदमी अभी हाथ बढ़ाकर हालात देखने ही वाला था कि अचानक उसने पानी में बुलबुले छोड़ता हुआ एक बड़ा सा मुंह देखा। वह समझा कि वह किसी 1000 साल पुराने कछुए के पास आ गिरा है, लेकिन औरत ने शक जताया कि सामने वाले के दांत भी हैं। तीनों डर के मारे घबरा उठे। काफी देर बाद समझ पाए कि नीचे दरअसल एक इंसान है। उन्होंने बिना देर किए तुरंत बर्फ की परत को काटना शुरू कर दिया और तब जाकर लोगों को सफलतापूर्वक बाहर खींचा गया। लेकिन -70 डिग्री की ठंड में अगर तुरंत उसका इलाज नहीं किया जाता तो थोड़ी ही देर में वह ठंड से मर सकता था। आखिर यह सब हुआ कैसे? असल में कुछ दिन पहले लोगों की पुरातत्व टीम जब एक प्राचीन कब्र की खुदाई कर रही थी, तब उन्हें एक अजीब सा सन्नू यूनुक लोगों का जैद लटकन मिला। मगर यह कब्र तो हान वंश के लोगों की थी और यूनु उनसे हजारों मील दूर रहते थे, इसलिए यहाँ उसका होना नामुमकिन था। और भी अजीब ये कि जब से लोगों ने ये जैद देखा, वह रोज एक खूबसूरत औरत का सपना देखने लगा। उस सपने में एक सेनापति जान की बाजी लगाकर उस औरत की रक्षा करता और हमेशा उसे किसी रहस्यमय जगह पर बुलाता। शुरू में लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन महीनों गुजरने के बाद भी सपना पीछा नहीं छोड़ रहा था। मजबूरी में वह जैद लेकर एक विशेषज्ञ के पास पहुंचा। विशेषज्ञ का चेहरा अचानक बदल गया। उसने बताया कि यह कोई साधारण जैद नहीं है। यूनु लोगों की मान्यता के अनुसार ये आसमान के सप्तर्षि देवता का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस जैद के जरिए न केवल मृतकों से सपनों में बात की जा सकती है, बल्कि देवताओं से भी मुलाकात संभव है। ये सुनकर लोगों का खून खौल उठा। उसे लगा कि मरा हुआ सेनापति जरूर किसी बड़े काम के लिए उसे बुला रहा है। इसलिए पुरातत्व दल ने सामान उठाया और सपने में दिखी जगह की ओर चल पड़ा। कठिन रास्तों को पार करके वे आखिरकार गुफा के दरवाजे पर पहुंचे। सब उत्सुकतापूर्वक अंदर चले गए, लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान नजर आए। लोगों ने सबको सावधान किया ही था कि अगले ही पल बर्फ की सतह टूट गई। ऊपर लटकी बर्फ की नुकीली सुइयां तलवार जैसी तेज थी, जिनसे टकराना मौत को बुलाने जैसा था। लेकिन लोगों की सुरक्षा के कारण सभी सुरक्षित गुफा के तल तक फिसलकर पहुंच गए। जब ये पक्का हो गया कि कोई घायल नहीं हुआ, तब उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता तलाशना शुरू किया। तभी लोगों ने अचानक देखा कि सामने एक रहस्यमयी महल खड़ा है।